चरित्र के बारे में वो सब का जानता नहीं, कुछ पता बा? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। फेंको फेंको, फेंकने में स्मार्ट हो। से पहले ही फेंकते थे, तुम अब भी फेंक रहे हो। फेंको फेंको। बात करते हो संस्कार का। अरे भैया, तुमको राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तेरा सिनेमा देखने से कोई कलेक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, क्या बनेगा? फिर भी है ना, सिनेमा हॉल में जाने से क्या बनता है? कुछ बनता है क्या? फिर भी है ना। लेकिन तेरी आदत जो है, लेकिन दिक्कत ये नहीं है, तो कुछ झटके पे झटका लग रहा है। मोदी जी ने ये कहा था, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी। मैंने फिर से रिपीट किया है, आप देख लीजिए। आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तो ये सुन के चमचो खाने में तो ऐसी मिर्ची लगेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो, और मिर्ची भी बड़ी वाली लगेगी, ये वाली मिर्ची। और लिख लो, मैं देखता हूँ घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो, और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। मोदी है भैया, ये ऐसा च्युइंगम है कि जिस बालों में उलझ जाए ना तो मुंडन करवा के ही मानता है। इसे पंगा मत लेना, क्योंकि बुलावा आया है, बातक आया है बुलावा। शेरा वाली देश बेच दिया मोदी ने, देश बेच दिया। तो हो सकता मोदी ने देश बेच दिया हो, या देश नहीं बेचा तो कम से कम दिल्ली बेच दी हो। सही बात है। या दिल्ली नहीं बेची तो हो सकता लाल किला बेच दिया हो। बिल्कुल सही बात है। और महीन बात पकड़ना, अगर मोदी ने लाल किला भी नहीं बेचा तो कम से कम वो बुलेट प्रूफ कांच जरूर बेच दिया, जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह जी लाल किले से 10 साल तक भाषण देते रहे। इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। 2026 में आपको दिखाएगा, और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजे। आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं देखता हूँ घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो, और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। धर्म बचाने के लिए सिर्फ हिंदू नहीं आए, हिंदू भी आए, बौद्ध भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए। तो हमने सबको नागरिकता देने का सीएए में प्रावधान किया। अब एक डिमांड आती है, तो बाकी घुसपैठिए कौन है? बिल्कुल, घुसपैठिए कौन है, इस पे क्या जवाब दिया आप ये भी सुनो। अब जिसके लिए, जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए। और फिर दुनिया में जिसको भी यहाँ आना है उसको आने दे, तो ये देश एक प्रकार से धर्मशाला बन। देश के अंदर में यही हो रहा था, लोगों ने इसको धर्मशाला बना के रखा था, लेकिन वो समय चला गया है। अब बदलाव का समय है, और कैसा बदलाव का समय है आगे देखो। हमारा देश चल नहीं पाए, हर एक को यहाँ आने की स्वतंत्रता नहीं है। विभाजन के परिप्रेक्ष्य में जिनके साथ वहां अन्याय हुआ है वो यहाँ आए, स्वागत है। मैं इस देश के गृह मंत्री नाते कहता हूँ, जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, इतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर। आदरणीय देखिए, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूँ, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता, और ये कुछ लोग कौन है आपको ये भी पता है। सुन के आप आश्चर्य पड़ जाओगे कि वाकई में ऐसा हुआ तो था, लेकिन वाकई में इतना बड़ा हुआ था, ये आप पहले शायद नहीं सुना। गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती है तो वहां भयंकर तबाही मच। एग्जैक्टली, पता नहीं क्या होता। लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया।
दोस्तों इतनी सी बात कांग्रेसियों को, कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आती है। और कौन सी बात है जरा ये एक सुनिए। बार को अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है कि भाजपा के पास ऐसी ताकत है कि वो लोग 40,000, 50,000, 1 लाख वोट हर कंस्टिट्यूंसी में बढ़ा सकते हैं। जुम करो। अगर ये बात है तो फिर भाजपा को 400 सीट आ जाता है। मेरे भाई, अगर जनता ने तय कर लिया तो कुछ भी करोगे जनता हरा ही देगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है भाई। जनता ने ठान लिया है, इनको तो समझ में आ गया है, लेकिन उनको समझ में नहीं आती। अगर कोई किसी पर मजे लेता है तो हंसता नहीं है, लेकिन मोदी जी से माहिर है। मोदी जी कांग्रेसियों की पार्लियामेंट में ऐसे मजे लेते हैं कि जिसकी मजे ले रहे हैं वो भी खूब हंसता है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो इंडियन टाइम है, लेकिन घड़ी ऐसे पकड़ते हैं तो लंदन टाइम। आपके पास घड़ी है तो देख लीजिए। उसी प्रकार से हाँ, ये दिखाने के लिए, ताकि कई लोगों को बहुत चीजें समझ नहीं आती, पता नहीं क्या बताऊं भाई, वो भी हंस रहे हैं, जिसका ले रहे हैं वो भी हंस रहे हैं। मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूँ कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, फुल पैसा वसूल मैं है। कहता हूँ RSS। मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। ठीक है, समझिए। मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूँ। कमाल है भाई। SAR की रियलिटी क्या है? ये भीड़ बांग्लादेश से आए उन लोगों की है जो भारत में घुसपैठ करके आए थे और यहाँ आपके हक और आपके अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे थे। लेकिन जब से चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू किया है, हर नागरिक की पहचान हो रही है, तब से पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें वही की है जिन जिलों में घुसपैठियों की अच्छी खासी आबादी है और जो लोग 2 साल, 5 साल या 10 साल पहले भारत में घुसपैठ करके आए थे, अब वो तमाम लोग चुनाव आयोग के रिवीजन से घबराए हुए और गिरफ्तारी के डर से पहले ही भारत को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और ये लोग बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं। আমরা কোথায় থাকতেন? আমরা ওই হাওড়ার বাটায় গিয়েছিলাম, বাটার থেকে আবার আসে পড়ি। আপনাদের বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। এখানে কি করছেন বর্ডারে? বর্ডারে বাড়ি যাবো দেখে আইছি। বাংলাদেশে যাচ্ছেন কেন আবার? এটা আপনার সরকার বাঙালি করে খেতে দিচ্ছে। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर में अमित शाह जी बात कर रहे थे घुसपैठियों की, बात कर रहे थे जो लोग अंदर घुस आए हैं, जबरदस्ती रह रहे हैं भारत में। बात तो उसकी कर रहे थे कि ये लोग इंडिया से बाहर क्यों नहीं जाएगा, इसको भगा के रहूंगा। लेकिन बात करते करते ये क्या हुआ, इतने सांसद थे कांग्रेस के, बाकी विपक्षियों के, वही भागने लगे। उस पर जो मजे लिया अमित शाह जी ने, देखने लगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। पाकिस्तान तो कई बार गए, सीमा पर गए हो। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, पहले इस वीडियो को देखो आप। कभी गए हो आप? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, वो गए। सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूँ, सीमा पर गए हो? सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको मारा जाए। एक वीडियो में कहते हैं मैं खड़गे हूँ, एक में कहते हैं मैं राहुल, में कहते हैं मैं कन्हैया कुमार, प्रियंका आ गई, सब बदल गया। हमारे देश के अंदर एक ऐसा मीडिया का वर्ग है जो हमेशा गोदी 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 मीडिया चिल्लाता रहता है, बकता रहता है। उनकी आज इस वीडियो में पोल खुल गई है, इनके चित्रे उड़ा दिए हैं। आप सोचिए इससे बड़ा गोदी मीडिया क्या होगा। रवीश कुमार तो आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। मतलब कांग्रेस का अगर एक कोई छोटा सा नेता भी निकल कर आएगा, रवीश कुमार उस पर आधे घंटे की वीडियो पेल देंगे और उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे शहनशाह आलम। मतलब एक चाटुकार होते थे ना शहनशाह, पुराने जो अकबर और ये सब लोग, इनके यहाँ नवरत्न इनके चाटुकार होते थे। तो इस तरह के नवरत्न चाटुकार लोग हैं कि हर वीडियो में कांग्रेस के एक नेता की बढ़ाई करनी है। हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं। अभी हमने कहा कि मोदी सरकार में क्या कमी रही, हम लोग ये
ये नहीं कह रहे कि मोदी वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी, गजब मोदी। ये लोग वाह वाह कांग्रेस, वाह राहुल, वाह, ये सब करते रहते। पता नहीं सरकार ने इनकी कितनी ले रखी है, कहां तक इनको दर्द हो रहा है। और आपको ना पसंद है, पसंद अलग बात है, दोनों बातें करो, लेकिन नहीं, इनकी चूहन ऐसी है, इनको तहखाने में इतनी दर्द होती है कि हमेशा ही उल्टा ही बोलते हैं।